ओके दोस्तों, तो छठे का वाले प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं और इस प्रश्न में देखते हैं कहा गया है यदि tan 2a हमसे कहा गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। साथ में लिखा गया है जहाँ पे जहाँ पे 2a न्यून कोड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न ये होने वाला है और ये प्रश्न 4 नंबर का दिया गया है, तो मतलब आपको सस्ते में 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, tan 2a, ये जो tan 2a लिखा गया है ये कहाँ से मिलता है, ये cot से कैसे बन के मिलता है, ये मिला होता है cot 90 माइनस 2a से। आपको ये याद रखना होगा, समझना होगा, याद कर लेना होगा, जैसे भी आप समझ सकें आपको समझ के रखना चाहिए कि ये ऐसे ही बनता है और शुरुआत ऐसे ही होती है और आगे आपको लिख देना चाहिए। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, यहाँ पे लिख देना है चूंकि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये वाला कोष्टक बना लेना चाहिए, tan थीटा होता है। इसकी वजह से ये चेंज होकर के ऐसा बन गया, ये होता है इसकी वजह से ये होता है, तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है, तो इसकी वजह से ये बन गया है। बहुत सारी वजह बता दी हमने। अब दोनों तरफ से ये जो cot है वो कैंसिल कर देते हैं, बात ही खत्म कर लेते हैं, cot खत्म। यहाँ पे मिल गया 90 माइनस 2a, वहाँ पे मिल गया, अंश लगाना भूल गया मैं, a माइनस 18। इस a को उधर लाओ, 90 को उधर ले जाओ, यहाँ पे माइनस 2a है, ये a इधर आने के बाद माइनस है, यहाँ पे माइनस 18 अंश है, 90 उधर जाने के बाद माइनस 90। परफेक्ट काम हो चुका है। माइनस 2a जुड़ करके माइनस 3a हो जाएगा, a और माइनस a मतलब दोनों लोग जुड़ जाएंगे, ये लोग जुड़ जाएंगे 90 9 1 10 यानी 110 माइनस 108 अंश। 90 और 18 जोड़ने पर 90 10 100 100 8 108 अंश। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग करना है तो a बराबर 108 अंश बटे 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 3 6 18, a बराबर कितना मिल जाएगा, 36 अंश मिल गया। बहुत ही आसानी के साथ ये उत्तर मिल चुका है, बहुत ही ज़्यादा आसान ये प्रश्न था। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, छठे का खाद दिया गया है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है और साथ में हमसे पूछा गया इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का पहले फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद चीज़ों को हम यहाँ पे ढूंढेंगे। देखो भैया, हमने तो इसको बना ही लिया, ठीक है, बहुलक। आपको भी प्रश्न हल करते वक्त इसको पूरा बना लेना है। बहुलक हमको याद करना है तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है ये अपना सूत्र। ठीक, अब चीज़ों को ढूंढते हैं और चीज़ों को लिखते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है वही होता है F1, जो भी सबसे ज़्यादा होगा वो होगा F1। उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है F0, नीचे वाला होता है F2 1 2 0 1 2 के फॉर्म में। इसके सामने आ जाएगा ये बहुलक वर्ग, हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग। ये क्या हो जाएगा, 3 से 5। इसमें जो निम्न सीमा है वो L का मान हो जाएगी, जो इनका अंतर है वो 2, इनका H हो जाएगा। L का F1 का मान तो आप चीज़ों को देख ही चुके हो, वो सब दिखाई दे रहा है, उसको भी यहाँ पे छाप लेना है। हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, उनको लिखते हुए सीधे सीधे वैल्यूज़ रखते हैं और यहाँ पे मान निकालते हैं। L का मान हमने रख दिया 3 प्लस F1 अपना 8 है, 8 माइनस F0 अपना 7 है, वो 7 रख दिया। नीचे 2F1 ने 2 गुणते 8 कर दिया, माइनस F0 यानी कि 7 कर दिया, F2 सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, गुणे का निशान नहीं रहेगा, F2 यानी कि 2 रख दिया। ब्रैकेट H की वैल्यू कितनी है, वो 2 तो मिल ही रही है, रख दिया हमने। चीज़ों को बहुत आसानी से रखना है, बस यहीं पे ध्यान से देखना है, बस समझना है। F1 से शुरुआत करनी है, उसके बाद तो बाकी सारी चीज़ें आसान हो ही जाती हैं। 3 प्लस 7, 8 में से 7 गया 1, 8 दूनी है 16 माइनस 7 2 9, गुणते अपना यहाँ पे 2 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 है प्लस है, यहाँ पे 2 1 9 2 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाने पे कितना मिल जाता है, वो मिल जाता है 7। तो यहाँ पे कुल मिला कितना मिल चुका है, 7 3 21 2 7 3 21 2 23, 23 बटे 7 हो रहा है। यहाँ पे आप दशमलव में बदल सकते हैं, पहले दशमलव में बदल के तब जोड़ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे जोड़ के तब दशमलव में बदल देंगे। मैं यहाँ पे दशमलव नहीं बदलना चाहता, वो आपका काम है, आप उसको बदल दें। फिलहाल यहाँ पे इतना जो मिला है यही हमारे लिए आंसर है, आपके लिए दशमलव वाला उत्तर होगा, आप उसको प्राप्त कीजिए। ग नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर गुणते 3.5 सेंटीमीटर वाले घनाभ
को बनाने के लिए, घनाभ की आकृति नहीं बन रही, घन की आकृति बन गई, सॉरी गलती हो गई। घनाभ को बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और मोटाई 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के कितने सिक्के जो बेलनाकार अवस्था में होती हैं उनको पिघलाना पड़ेगा। बहुत छोटी सी बात को समझेंगे भाई। बात यह है कि ये घनाभाकार आकृति होनी चाहिए थी, ठीक है, जाने दीजिए, इतने की समझ लेते हैं। इसको बनाना है, इसको पिघलाकर कितने इसमें डालने जाएंगे ये हमको ज्ञात करना है। तो घनाभ के आयतन में चांदी के एक सिक्के का आयतन से भाग करना होगा, बहुत सिंपल सा हमको मिल जाएगा। इसका आयतन ये ऊपर दिया गया है, ये बेलनाकार आकृति है। यहाँ पे फिलहाल हमको थोड़ी सी त्रिज्या निकाल लेनी चाहिए जो कि 1.75/2 करके सेंटीमीटर में मिल जाएगी। अगर यहाँ पे दशमलव हटा देंगे 175 हमको 200 मिल जाएगा। और अगर हम 25 से यहाँ पे भाग करते हैं, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, तो इतना मिल गया। तो हमको मिल जाएगा 7/8 सेंटीमीटर। और साथ में अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई जो 2 मिलीमीटर दिया गया है, इसको अगर हम भाग करते हैं 2/10 कर देते हैं, सॉरी 10, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से भाग कर देंगे तो ये जो कट कर 1/5 मिल रहा है ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। और इसका हमको यहाँ पे प्रयोग करना है। फिलहाल इसका आयतन तो यही रहेगा, जो बीमाएं दी गई हैं इनका सीधे सीधे जो डायरेक्टली गुणा हो रहा है यही इसका आयतन होगा। इसके आयतन के लिए πr² h का प्रयोग करना होगा। पाई का मान 22/7 यहाँ पे पुट करना है। r का मान कितना रखा है इसका, r का मान 7/8, 7/8 गुणते 7/8 यहाँ पे आयतन कह देंगे। इसको v2 कह देते हैं, इसको v1 कह देते हैं। और ऊंचाई कितना है 1/5 ये रख देते हैं। इतना रखने के बाद ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पे सिक्कों की संख्या, अगर हमको सिक्कों की संख्या निकालनी है तो हमको निकालना है घनाभ का आयतन हमको v1 ऊपर रखना है, बटे एक सिक्के का आयतन v2 को नीचे रखना होगा। यही तरीका होता है हल करने का, ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। उसको ऊपर रखते हैं। 5.5 को हमने ऊपर रखा, गुणते 10 को हमने रखा, गुणते 3.5 को रखा है। नीचे एक सिक्के का आयतन के लिए जो चीजें रखी है 22/7 गुणते 7/8 गुणते 7/8 गुणते 1/5 सब हमने रख दिया। अब ये जो बटे वाला हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा, तो हमको 5.5 गुणते 10 गुणते 3.5 गुणते हमको मिल जाएगी ये 7 गुणते 8 गुणते 8 गुणते 5 बटे 22 गुणते यहाँ पे 7 है, गुणते 7 है और गुणते 1 है। 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एक साथ से एक साथ काट देते हैं। 7×5 = 0.5 मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए 10 से गुणा करके, मतलब ठीक है, दशमलव हटा करके यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ से भी दशमलव हटा करके यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं। 11 तो नहीं है 22 होता है, 11×5 = 55 हो जा रहा है। 2 से काट देंगे, इसको मिल जाएगा 5। और यहाँ पे अभी कुछ कटना चाहिए, ठीक है, चलिए जान देते हैं, बाद में काट लेंगे। 5×5 = 25, 5 × 125 हो रहा है। हालांकि हम यहाँ पे ये जो 8 है इसको थोड़ा सा गुणा करा के हम मैनेज कर सकते थे, ठीक है, काट ही लेते हैं। 5 दूनी 10, ये हो गया 5 से काटने 5 चौके 20 हो रहे हैं, 4 दूनी 8। थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, क्या मतलब इतना महंगा गुणा कराने से। तो 5 दूनी 10 हो रहा है यहाँ पे, 8 × 5 = 40 हो रहा है, 40 दहम्मा 400, 40 दहम्मा 400। इन सभी का गुणा, ये 8, 5 और 2 और 5 का गुणा करने पर 400 मिल गया। यही 400 सिक्के आपका प्रयोग करने वाले हैं, मतलब इस घनाभ को बनाने के लिए 400 सिक्कों की आवश्यकता होगी। यही आपका उत्तर हो गया है। सो दोस्तों, जो आखिरी प्रश्न है छठे का घ वाला क्वेश्चन, अगर हम उसे देखें तो हमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको बदलना है और उसके बाद हल करना है। तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन, जो आपका समीकरण नंबर 1 दिखाई दे रहा है वो 15/x - y है, प्लस 22/x + y = 5 दिया गया है। 40/x - y प्लस 55/x + y = 13 दिया गया। 2 समीकरण दिए हैं, इन दोनों को हल करके x और y के मान निकालना है। प्रश्न की शुरुआत बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। माना आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। 1/x - y बराबर आपको a मान लेना चाहिए और 1/x + y बराबर आपको b मान लेना चाहिए। यहीं से शुरुआत होगी। अब इस प्रश्न को हल करेंगे इन दोनों समीकरणों से। पहले वाले समीकरण से देखिए, समीकरण 1 से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा 15a + 22
b बराबर 5, इसको समीकरण नंबर हम 3 बना देंगे। और समीकरण 2 से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा 40a प्लस 55b बराबर 13 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हम समीकरण नंबर 4 बना देंगे। इन समीकरणों को हल करना है। और अगर आप ध्यान दें तो 22 और 55 क्या है, इनका बराबर बड़ा आसानी से किया जा सकता है गुणा करके, या फिर 15 और 40 का भी एलसीएम लेकर। हम यहाँ पे विलोपन विधि बेसिकली लगाना चाहते हैं, विलोपन ही ज़्यादा सही पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई, हम क्या कर देते हैं, समीकरण 3 में 5 से गुणा कर देते हैं तथा 4 में, इसमें अगर 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा कर घटाने पर अगर घटा देते हैं तो काम बन जाएगा। इसमें हम 5 से गुणा करेंगे, 15 पचे 75 है, प्लस यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 11, 110 b बराबर 5 पचम 25 हो जा रहा है। समीकरण नंबर 2 में जब 2 से गुणा कर रहे हैं, मतलब चौथे में 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 80a प्लस यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 11, 110 b बराबर 13 दूनी 26 मिल जा रहा है। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, b कट जा रहा है। 75 में 80 घटाएंगे -5a मिलेगा, उधर 25 में 26 घटाएंगे -1 मिल जाएगा, काट देंगे तो a बराबर आपको मिल जाएगा 1/5। a का मान जब 1/5 आपको मिल गया है तो इस 1/5 को उठा के हम रख देते हैं समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं, तो आसान पड़ जाएगा काम। तो भाई हम यहाँ पे लिखते हैं a का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है, 15 है, साथ में a है, a की जगह 1/5 तो रखना ही है, प्लस 22 है, b है बराबर 5 है, 5 यहाँ 15 हो रहा है, 3 को उधर भेज देते हैं, इधर 22b बराबर 5 माइनस 3 हो जा रहा है, जो कि हो जाएगा 2, और यहाँ पे 22b हो रहा है, b बराबर क्या हो जाएगा, 2/22 हो जाएगा, काट दोगे कितना मिल जाएगा 11, b बराबर 1/11 मिल रहा है। अब इस b और a का मान जो है वो यहाँ पे रखना है, तो 1/x माइनस y बराबर a था, तो इसके बराबर है 1/5, तो a यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा 5। साथ ही साथ अगर दूसरा वाला हिस्सा बराबर किया जाए, जहाँ पे b का मान रखा जाए, 1/x प्लस वाई बराबर b था, और इसके बराबर मिला है 1/11, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 11। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, तो जोड़ा जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 11 है। अगर जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, और 2x बराबर कितना मिल जाएगा 16, काटने पे कितना मिल जाएगा 8, x बराबर हो जा रहा है 8, और यही 8 यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर 11 माइनस 8 हो जाएगा, और मिल जाएगा कितना 3, y का मान कितना मिल जाएगा 3। हालांकि इसको और अच्छे से लिखना चाहिए, पर जानने देते हैं, इतना काम है, ठीक है, काफ़ी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो लाएंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।